मक्का का वो दौर था जब बनु हाशिम का एक घर गरीबी के बावजूद इज्जत, वफादारी और कुर्बानी की मिसाल था। अबू तालिब का घर फिर मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन इस घर की इज्जत पूरी मक्का जानती है। गरीबी जरूर है, मगर ये बनु हाशिम का घर है, यहाँ से कुछ खास होने वाला है। अबू तालिब के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पहले उनकी वालिदा फातिमा बिनते असद ने असद रखा, यानी शेर। लेकिन अबू तालिब ने उनका नाम बदलकर अली रख दिया, यानी बुलंदी, शराफत और अजमत वाला। इस बच्चे का नाम असद होगा। असद नहीं, इसका नाम अली होगा, बुलंद मर्तबे वाला, इज्जत और शान वाला। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाएंगे। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले नौजवानों में शामिल होंगे, जंगों में अल्लाह के शेर कहलाएंगे और तारीख उन्हें हजरत अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करेगी। लेकिन सवाल ये है, एक गरीब घर में पैदा होने वाला ये बच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे करीबी लोगों में कैसे शामिल हुआ और उनकी जिंदगी का वो पहला मोड़ क्या था जिसने उनका मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो कहानी जो बचपन से ही कुर्बानी, हिम्मत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी हुई थी। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन एक अमीर महल में नहीं बल्कि एक ऐसे घर में गुजरा जहां गरीबी थी लेकिन इज्जत भी थी। अबू तालिब का खानदान मक्का में शराफत और वफादारी के लिए मशहूर था, लेकिन उनके घर के हालात आसान नहीं थे। जो कुछ है सब में बांट दो, अल्लाह बरकत देगा। अम्मी आप नहीं खाएंगी? बेटा, माँ का पेट बच्चों की खुशी से भर जाता है। फिर मक्का पर एक मुश्किल वक्त आन पहुंचा। कहत और तंगी ने लोगों को परेशान कर दिया। अबू तालिब के घर में बच्चे ज्यादा थे और हालात पहले से ही कमजोर थे। इसी वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तालिब के घर पहुंचे और उनसे फरमाया, चचा, हम चाहते हैं कि आपका कुछ बोझ हल्का कर दे। आप हमें अपने बच्चों में से कुछ बच्चों की परवरिश की इजाजत दे दें। अबू तालिब गहरी सोच में कहते हैं, आप मेरे घर की मुश्किल समझ रहे हैं, ये मेरे लिए एहसान है। अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हम सिर्फ आपके लिए आसानी चाहते हैं। अकील को मेरे पास रहने दो, बाकी जिसे चाहो अपने साथ ले जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नरमी से कहा, मैं अली को अपने साथ ले जाता हूँ। अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, और मैं जाफर को अपने साथ ले जाता हूँ। यहाँ से अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। वो अपने वालिद अबू तालिब के घर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा के घर आ गए। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की परवरिश बचपन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में हुई। ये वही घर था जहाँ सच्चाई थी, हया थी, अमानत थी और अल्लाह की तरफ एक फितरी रुझान था। इसी वजह से अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बचपन में कभी बुतों की इबादत नहीं की। उनका बचपन उस पाक माहौल में गुजरा जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी उनके सामने एक जिंदा मिसाल थी। बचपन में अली के अंदर तीन चीजें बहुत नुमाया थी, खामोशी, समझ और वफादारी। वो छोटी उम्र के बावजूद बातों को गहराई से समझते थे। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब रहते थे, उनके अखलाक को देखते, उनकी सच्चाई को महसूस करते और उनकी जिंदगी से सीखते। अम्मुल मोमिनीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच क्यों बोलते हैं, चाहे लोग नाराज हो जाएं? क्योंकि अली सच वह रोशनी है जो अंधेरों से नहीं डरती। शायद उस वक्त छोटे अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही सच के लिए खड़े होंगे जब पूरी दुनिया खामोश होगी। फिर एक रात ऐसी आई जिसने छोटे अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में पहली बार वो सवाल जगाया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया। ये क्या है? ये इबादत किसके लिए है? और ये रात इतनी अलग क्यों लग रही है? ये अली का इस्लाम से पहले रूहानी तारुफ था, न किसी बाजार में, न किसी मजलिस में, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की खामोश रात में। एक बच्चा अपनी आंखों से वो मंजर देख रहा था जहां नबूवत की रोशनी दुनिया में फैलना शुरू हो रही थी। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये अल्लाह का दीन है, वो दीन जो एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है और बुतों की परस्तिश से रोकता है। अली बच्चे जरूर थे, लेकिन उनकी सोच बच्चों जैसी हल्की नहीं थी। उन्होंने फौरन फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बात बहुत बड़ी है और मैं अपने वालिद अबू तालिब से मशवरा किए बगैर फैसला नहीं कर सकता। अबू तालिब का छोटा बेटा अक्सर मोहम्मद के घर में रहता है। हाँ,
और कहते हैं उस घर का माहौल मक्का के बाकी घरों से अलग है। अलग कैसे? वहां न बूतों की बात होती है न जायली फख्र की, बस सच्चाई, खामोशी और एक अजीब वकार। उस रात अली रदिल्लाहु तआला अन्हु सो नहीं सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज उनके दिल में उतर चुके थे। एक अल्लाह, कोई शरीक नहीं, बुतों का इनकार और सच्चाई की वो दावत जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये बात आम नहीं। अगर ये सच है तो फिर जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। लेकिन अली रदिल्लाहु तआला अन्हु के दिल में एक सवाल जाग चुका था, क्या सच सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि लोग साथ नहीं देंगे? सुबह हुई और अली ने अपने दिल का फैसला कर लिया। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोबारा कहा कि मुझे वो बात फिर से बताइए जिसकी आप दावत देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने फिर वही पैगाम रखा, एक अल्लाह की इबादत, उसके साथ किसी को शरीक न करना और बुतों का इनकार। और फिर एक छोटे से बच्चे ने वो फैसला किया जो बड़े बड़े सरदारों के लिए मुश्किल बन गया था।